सर आपका ऑर्डर। भाभी आप? रोहित तुम? भाभी सच बताओ ये किसका घर है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? काजल, क्या हुआ और कौन है ये? कुछ नहीं, डिलीवरी बॉय सामान देने आया है। भाभी ये लड़का कौन है और आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी मुझे सच सच बताओ। क्या बोल रहा है ये? हाँ, और तुम्हें भाभी क्यों बोल रहा है? अरे सर ये मेरी भाभी है और मैं अपनी भाभी को भाभी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? और भाभी आप बोलती क्यों नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राहुल, मुझे ना ये कोई पागल लगता है, कुछ भी बोले जा रहा है। हेलो मिस्टर, तुम्हारी भाभी की शक्ल ना मुझसे मिलती होगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भाभी बोलोगे। अपना पार्सल दो और निकलो यहाँ से। ओ भाई, ये मेरी वाइफ है, शादी करी है इससे, और तू इसे भाभी भाभी मत बोल, समझा? क्या वाइफ? मगर ये तो पहले से शादीशुदा है और 4 साल से हमारे साथ रह रही हैं। काजल, ये बोल क्या रहा है? तुम पहले से शादीशुदा हो? भाभी आप तो भैया से ये बोलकर आए थे ना कि आप दिल्ली पढ़ाई करने जा रहे हो। ये हो रही है आपकी पढ़ाई इसके साथ, और तो और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। राहुल, इसकी बातों पे ना ध्यान मत दो। तुम्हें लगता है ऐसे छोटे लोगों से मेरा कोई रिश्ता होगा? ये लोग ना ऐसे होते हैं, जहां अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ता बनाना चालू कर देते हैं। निकलो यहाँ से। सही तो बोल रही है, जहां बड़े लोग देखे नहीं रिश्ता बनाना चालू कर देते हैं। ला ऑर्डर दे और निकल यहाँ से। सर अगर मैं इनको नहीं जानता तो मुझे कैसे पता होता कि इनका नाम काजल है? काजल, इसको तुम्हारा नाम कैसे पता और कैसे जानता तुमको ये? अरे राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पार्सल पे मेरा नाम लिखा है, वही देख के बोल रहा होगा ये। और तुम्हें समझ में नहीं आता? पार्सल दे दिया ना, तो जाओ यहाँ से। अरे सर तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपने ऑर्डर तो ले लिया लेकिन पैसे तो दे दीजिए इसके। कितने पैसे हो गए तेरे, बता। 1140 रुपए। सर एक मिनट, एक कॉल आ रही है। अरे ये तो भाई का फोन है। हेलो, हाँ भैया। क्या हमारी वो हाईवे की जमीन बिक गई? कितने की बिकी? 6 करोड़? सही है भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा हमारे हिस्से में कितना कितना आएगा? 3 करोड़? भैया बहुत बढ़िया है। तो अब तो हम अपना मस्त बिजनेस सेट कर लेंगे, और अब कभी घूमना भी होगा ना तो मस्त लंदन या अमेरिका घूमने जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया भैया, अब हमें कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भैया अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, नमस्ते भैया। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ, मैं तुम्हारा पैसे पे कर देता हूँ। अरे नहीं साहब रहने दो, वैसे भी हमारी जमीन बिक गई है पूरे 6 करोड़ रुपए की। और वैसे भी मैं ये काम कर करके ना थक चुका था। अब तो बस अपना बिजनेस करूंगा और अमेरिका में रहूंगा अपने परिवार वालों के साथ। अरे रुको रोहित, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, तुम्हारे भाई की वाइफ। अभी तो तुम इसे जानती नहीं थी, अब तुम्हें इसका नाम भी पता है। थोड़ी देर पहले तुमने इसे छोटा आदमी गरीब आदमी बोला था, और अब तुम इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। बस करो राहुल, बहुत हो गया तुम्हारा। और वैसे भी मैं अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था और इसका भाई बिल्कुल कंगाल था। लेकिन अब इसके भाई की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसके भाई के साथ रहूंगी ना, तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? और वैसे भी राहुल, मैंने सोचा था कुछ दिन तुम्हारे साथ रह के थोड़े से पैसे जमा करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। परमानेंट तो मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना था। चले रोहित। अरे कहाँ आप आ रहे हो मेरे साथ? अभी तो आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, अलग अलग रिश्ते बना रहे थे। अभी हमारी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या बिकी, आप मुझे पहचानने लगे। सडनली आपको याद आ गया कि मैं आपका देवर हूँ। रोहित, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? देखा सर आपने, ये कितनी बड़ी लालची औरत है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी के भी साथ रह सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं नहीं जानता था ये एक नंबर की लालची और धोखेबाज औरत है, जिसने पैसों के लालच में आके मुझसे दूसरी शादी की। और हाँ काजल, मुझे तो शर्म आ रही है तुम जैसी को अपनी बीवी कहते हुए। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। राहुल। और हाँ भाभी, यहाँ से तो तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन अब हमारे घर पे अपने कदम रखने की जरूरत भी मत करना, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और हाँ भाभी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारी ना कोई 6 करोड़ में जमीन नहीं बिकी। ये सब सिर्फ मैंने नाटक किया था ताकि मैं आपकी सच्चाई